बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल मैंने अपना पिवट जो है 64,400 जो है वो रखा है इस वीक के लिए। और इसका रीज़न ये है कि देखिए, वीक ऑन वीक बेसिस पे मैंने जो अपडेट आप लोगों को लास्ट अपनी वीडियो में दी थी कि पहले एक इमीडिएट पिवट दिया था, वो था 64,350। ठीक है, और उसके बाद जो वीकली पिवट था वो 63,650 का वीकली पिवट दिया था। अच्छा, कल भी मार्केट ने, क्योंकि परसों वो पिवट टूटा, ये इमीडिएट था 64,350 वाला, और उसके उसी दिन बाजार इस पिवट के नीचे बंद होके कल जो है बाजार ने 650 को ब्रेक किया। अच्छा, आज भी मार्केट दो बार सुबह से 650 को ब्रेक करके दोबारा लेकिन सस्टेन कर रही है। एक बात को समझ लें, ये मैंने 64,400 का पिवट क्यों अब रख लिया है। मार्केट अपने, अगर कोई भी सपोर्ट लेवल है तो उस सपोर्ट लेवल पे इतनी बार नहीं आनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि एक तो शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म, ये तीन किस्म के चार्ट्स होते हैं, तीन किस्म का स्टांस होता है, तीन कैटेगरीज में मार्केट को जज किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर वो रिदम टूट रहा है तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मीडियम टर्म में भी वो ब्रेक कर सकता है। अभी तक देखें हुआ नहीं है। बेशक वो वक्ती तौर पे जो है इंट्राडे में ब्रेक करके नीचे जाता है, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर कल भी दे दी थी और आज अभी तक मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। लेकिन 3 से 4 बार इस वीकली के पिवट पे, जो वीक का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, बाजार पिछले वीक में भी 2 बार टच हुआ, इस वीक में भी 2 बार टच हो चुका है। तो इतनी बार इस वीकली के पिवट को टच होना बनता नहीं है। मार्केट को शॉर्ट टर्म पिवट के ऊपर खड़ा होना चाहिए ताकि मार्केट में एक रिदम हम एक्सपेक्ट करें। तो इसलिए अब 64,400 को कंसीडर करेंगे। 63,650 बिल्कुल नज़रों में रखें, बल्कि इसको भी थोड़ा सा 100 सवा 100 पॉइंट का जो है वो उसमें स्पेस रखें। आप 63,500 तक भी कंसिडर करें कि अगर यहाँ तक भी बाजार बंद होता है तो इट्स ओके, लेकिन डेंजरस है। बाजार को एक एक रिजनेबल लेवल्स पे सस्टेन होना चाहिए। बार बार अगर इस लेवल पे आ रही है तो थोड़ा सा डर रहेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के मूड में है। और रीज़न भी समझ में आता है। देखें, अब ये केयर टेकर के जाने का टाइम है, नई गवर्नमेंट अब बनेगी, कौन आता है ये अभी मार्केट को नहीं पता, और वो आने के बाद क्या पॉलिसीज़ लेकर आएगा। मैं एक बात बहुत क्लियर आप लोगों को बता दूं कि एक तो इलेक्शन को लेके जो लोगों को फियर है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मुझे तो किसी किस्म का डाउट नहीं है। इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, अब नज़र आ रहा है बहुत क्लियर। अपोजिशन भी नज़र आ रही है कि अब अपोजिशन कौन होगी, और अब ये भी नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट कौन बनाने जा रहा है। तो कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से तो क्लियर हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक बात रही मार्केट की, तो मार्केट डेफिनेटली नई गवर्नमेंट के आने के बाद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, क्योंकि इलेक्टेड लोग होंगे और वो जो डिसीजंस लेंगे वो कम से कम 5 साल के हिसाब से लेंगे। अब वो बात अलग है कि पाकिस्तान में 5 साल तक कोई रहता नहीं है। इस साल देखेंगे कि अब देखेंगे कि नई गवर्नमेंट जब बनने के बाद मुल्क में क्या हालात हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल मामला SIFC के ही थ्रू मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ मार्केट से। मार्केट में कोई भी अगर डिप मिलेगी भी तो वो शॉर्ट टर्म की होगी, और उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी जो मार्केट से आउट हुए बैठे हैं या जो नया पैसा डालने के मूड में हैं। ओवरऑल घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर करेक्शन आएगी तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। 64,400 के नीचे जब तक मार्केट अब है, थोड़ा सा मार्केट से डर के रहना चाहिए, और थोड़ा सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें तो वही चीज़ें दोबारा आपको नीचे मिलेंगी। देखें, बात ये होती है कि हर आदमी हमसे चाह रहा होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की वो बात करता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ऐसी मार्केट होती है। इसमें आप ट्रेड करें, अपने पोर्टफोलियो में जो भी चीज़ पड़ी है थोड़ी सी ऊपर आई बेच ली, वापस नीचे मिल रही है वापस ले लें, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है इस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम में मार्केट थोड़ा सा फंसी भी हो। तो कोई बुराई नहीं है, कोई घबराहट वाली कोई बात नहीं है। अगर ये वीकली का पिवट तोड़ के जिस वक्त बंद करना शुरू करेगी मार्केट तो 1,000 से 2,000 पॉइंट तक की हम और जगह एक्सपेक्ट करेंगे। वो लेवल्स फिर मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल 64,400 को ध्यान में रखें। ऊपर आए बेच के काम करें, नीचे वापस लें। बाजार में मंदी नहीं, करेक्शन एक्सपेक्ट की जा रही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।